इन्होंने महिलाओं को तो कोड़े मार मार कर जान से मार डाला। कुछ अफगानी मर्दों ने अपनी औरतों को घर के अंदर ही गला दबाकर मार डाला। एक बार तालिबानी लड़ाकों ने एक अफगानी महिला को छोटे कपड़ों में देख लिया। उसके बाद इन्होंने उसके घर को देखिए, सेंट्रल और साउथ एशिया के बीच एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान, और इस वक्त अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में है। देखिए, जब 2021 में अमेरिकी सैनिक वापस अमेरिका चले गए, तब से तालिबान ही रूल कर रहा है अफगानिस्तान को। देखिए, अफगानिस्तान की आबादी लगभग 3.5 करोड़ है, जिनमें से 1.5 करोड़ आदमी हैं और 1.42 करोड़ औरतें हैं। आप यह आंकड़ा देखकर समझ गए होंगे कि अफगानिस्तान में 3.5 करोड़ लोगों में से 50% लड़कियां हैं और 50% मर्द हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान के 80% लोग किसान हैं और सिर्फ 15 से 20% लोग ही शहर में रहते हैं और जो कामकाज ऑफिस जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने साल यूएस ने राज किया, उसके बाद यूएन ने राज किया, उसके बाद भी यहाँ पर 78 से 80% लोग गांव में क्यों रहते हैं और सिर्फ 20% लोग ही डेवलप्ड हैं। मैं आपको यहाँ पर औरतों की कंडीशन बताऊँगा तो आपके तो होश उड़ जाएंगे। तालिबान का आज से ही नहीं, जब से वो बना है और आज तक उसने वुमेन्स राइट को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहा है। देखिए, आपके देश में और हमारे देश में वुमेन्स को हाई स्कूलिंग, कॉलेज और जॉब करना अलाउड है, बट तालिबान रूल के अंडर अफ़गानिस्तान में ये सब अलाउड नहीं है। वहाँ पर वुमेन्स को 6th क्लास से ऊपर पढ़ाने पर ही रोक लगा दी जाती है। 2023 में यूएन की एक रिपोर्ट ने बताया कि अफ़गानिस्तान सबसे बड़ा एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं के साथ वुमेन्स राइट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है। देखिए, अफ़गानिस्तान में वुमेन्स को ब्यूटी पार्लर, पार्क, जिम वगैरह जाना टोटली बैंड है, या उन्हें टहलने के लिए बाहर जाना, ये सब टोटली अलाउड नहीं है। अपने जिस्म को पूरी तरह ढक के रखना, यहाँ तक कि अगर वो घरों के अंदर हैं तो उनकी आवाज़ बाहर भी नहीं आनी चाहिए। देखिए, जब यूएस ने तालिबान को पूरा कंट्रोल दिया अफ़गानिस्तान का, उसके बाद से यानी कि 2021 से लेकर 2025 तक वुमेन्स की सुसाइड अटेम्प्ट्स सबसे ज़्यादा हुए हैं अफ़गानिस्तान में। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, एक रिपोर्ट 2012 में अफ़गानिस्तान के अंदर वुमेन्स को ऑनर किलिंग करके मारा गया, यानी कि उनके भाई, पतियों या बाप ने ही मार दिया। देखिए, अफ़गानिस्तान में एक जगह है फरियाब, वहाँ पर क्या होता है, कुछ तालिबानी सोल्जर्स एक अफ़गानिस्तानी महिला के घर में घुसते हैं और उसको पीट पीट कर मार डालते हैं, और उसको छुपाने के लिए वो क्या करते हैं, उस घर को आग लगा देते हैं। और उसी के 1 महीने के बाद अगस्त में अफ़गानिस्तान में एक जगह है बल्ख, वहाँ पर तालिबानी लोग घुसते हैं एक महिला के घर में, और बस सिर्फ उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए थे, इस वजह से उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि जब वो बाहर निकली तो उसने छोटे कपड़े पहने हुए थे और उसके साथ कोई भाई या रिश्तेदार नहीं था। देखिए, इंटरनेशनल लॉ ने इसके ऊपर अफ़गानिस्तान के ऊपर एक्शन भी लिया और अफ़गानिस्तान के लीडरों के ऊपर वारंट भी जारी किया, पर इसका कोई असर हुआ नहीं खास। देखिए, अफ़गानिस्तान में यहाँ तक हाल है तालिबान के आने से कि अगर कोई महिला गलती करती है या कुछ होता है तो या तो उसको कोड़े मार मार कर मार दिया जाता है या उसको पत्थर से मार मार कर मार दिया जाता है। देखिए, ये वुमेन राइट को लेकर हमेशा बात हुई है और हर देश में छोटे ना मोटे वुमेन राइट्स को लेकर आंदोलन होते हैं और हुए भी हैं, और वुमेन राइट्स को दबाया भी जाता है। देखिए, आप सोशल मीडिया पे मत जाइए कि वहाँ पर वुमेन को इतनी फ्रीडम मिल रही है, ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो। सर, वहाँ 1, 2, 3, 4, 5 महिलाओं को दिखा दिया सोशल मीडिया पे, पर जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा वहाँ महिला है वो कहाँ है, और उनके साथ जो हो रहा है वो रिपोर्ट इस बारे में है। असल में ये सब एक पश्तून और पठान ख़ानदान की रीति रिवाज के अंदर आता है। यूएस से जाएंगे या फ्रांस, जर्मनी जाएंगे तो वहाँ पर आपको वुमेन्स या तो ऑफिस में काम करती हुई मिलेंगी, या कोई मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो चला रही होंगी, कोई टिकट काउंटर पे बैठी होंगी, यानी कि महिलाओं का योगदान पूरा रहता है हर कंट्री में। अफ़गानिस्तान के अंदर आज भी 80% से ज़्यादा महिलाएं सिलाई का काम करती हैं, यानी कि उन्हें और कोई काम करने ही नहीं दिया जाता। देखिए, अफ़गानिस्तान में कुल मिलाकर ना ही वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, ना ही वुमेन हेल्पलाइन डिपार्टमेंट है।
यानी कि वुमेन्स के साथ अगर कुछ होता भी है, कोई उनके साथ राइट्स हो, तो उन्हें वो बर्दाश्त करना है, या तो एक ही ऑप्शन है, मर जाओ। तो उन्हें तालिबान सरकार द्वारा मरवा दिया जाता है। और तालिबान से पहले ऐसा नहीं था, वहाँ पर महिलाओं की मिनिस्ट्री भी थी और महिलाएं भी थी 40%। लेकिन तालिबान के आने के बाद से ही उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सारी चीज़ें रोक दी गई और बंद कर दिया गया। देखिए, वहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन पावर बहुत कमज़ोर है। यानी कि यूएस, यूनाइटेड नेशन ये आए तो वहाँ पर एजुकेशन पावर मजबूत हुई, पर ये ज़्यादा साल तक रहेंगे। यानी कि कोई भी एजुकेशन पावर लाने के लिए या क्रांति लाने के लिए वहाँ पर लगातार 25 से 50 साल के बीच आपको रहना होगा, ताकि उनकी सेफ्टी के लिए कुछ किया जा सके। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, जब 80% लोग ग्रामीण में रहते हैं, यानी कि गांव और विलेजेस में रहते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, डूबी हुई अर्थव्यवस्था है। इनको सिर्फ सत्ता की भूख है, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, देश चलेगा कैसे, इनको बस अपनी ज़मीन चाहिए और इन्हें वहाँ राज करना है। इन्हें ये नहीं पता कि आगे आने के लिए क्या करना पड़ेगा और देश में एक लेवल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और वहाँ के जो लोग हैं जिनको रोज़गार चाहिए वो रोज़गार मिलेगा कैसे। ऐसा कोई देश है जहाँ पर वुमेन के साथ इतना ज़्यादा कुछ हो रहा हो और उस देश को आप टेरर ना बोलो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तालिबान के अंदर वुमेन्स के जो स्कूल चलाए जाते थे वो पूरे सीक्रेटली तरीके से चलाए जाते थे। यानी कि अगर मान लीजिए किसी मर्द ने सोचा कि वुमेन्स को पढ़ाया जाए, तो वो पूरी तरह सीक्रेटली चलाया जाता था कि तालिबान शासन को पता ना लग जाए और वो बंद ना करा दे। अब ये सीक्रेटली चलता कैसे था, देखिए, एक वुमेन जाके दूसरे वुमेन को बताती थी कि वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, और ये सिलाई के बहाने या किसी भी ऐसी चीज़ के बहाने कि वहाँ सिर्फ महिलाएं हैं और कोई और बातें चल रही है, वहाँ जाके ये चुपचाप बैठकर पढ़ती थी। और जैसे इनके पास किताबें होती थी और पेंसिल वगैरह और पेन वगैरह होते थे, तो ये बुरखे में छुपा कर ले जाती थी। देखिए, 1947 में क्या हुआ था, काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा लड़कियां थी, और अब 1973 आते आते महिलाओं की स्थिति सुधर रही थी। ये चीज़ें बिखर जाती है सिविल वॉर शुरू हो जाने की वजह से। यहाँ पर महिलाओं के ऊपर तो पूरी पाबंदी है, लेकिन करप्शन, मर्डर्स, ब्लैक मार्केट्स, ये सब तरीके से पूरी तरह चल रहे हैं और ये पूरी तरह आम है वहाँ पर, और ये तालिबान सरकार रोक भी नहीं पा रही है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अफ़गानिस्तान का जो इकोनॉमी है, यानी कि उसकी जो जीडीपी है, वो ज़्यादातर अफीम की खेती से चलती है, यानी कि नशे से चलती है। इस पर ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं है, पर ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स पर पूरी पाबंदी है। अफ़गानिस्तान के अंदर बेरोज़गारी इतनी है कि किडनैपिंग करना, लूटमारी करना आम हो गया है। देखिए, अफ़गानिस्तान में ऐसा नहीं है कि इनके लिए कानून नहीं है, सब हैं। इनके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, स्टेट कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। बट ये जब काम करते हैं, जब इनके ऊपर बात आती है, ये महिलाओं के लिए काम नहीं करते और ना ही वहाँ अन्य वर्ग और आम वर्गों के लिए। जब इनका कोई लॉ तोड़ेगा तब वो काम करते हैं, वो इसलिए काम नहीं करते बेरोज़गारी है या किडनैपिंग है और लूटमारी है या वुमेन राइट्स को दबाया जा रहा है, उसके लिए वो ज़्यादा काम नहीं करते। यहाँ अगर आपने कोई क्राइम कर दिया तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि आप बच जाओगे, क्योंकि अगर हम इंडिया या यूएस, यूएन जैसे देशों में, यूरोप जैसे देशों में क्राइम करते हैं तो उसमें आपराधिक, यानी कि जिन्होंने क्राइम किया है उसके भी लॉज होते हैं। बट यहाँ पर उसके लिए कोई लॉ नहीं होते। यहाँ पर उनके राइट्स को भी मार के उन्हें बुरी तरह कोड़ों से मारा जाता है या पत्थर से मार दिया जाता है या बीच चौराहे पर फांसी से टांग दिया जाता है। बट अगर आप देखिए कि अगर आपको इन लॉज के, यानी कि आपके अगर कोई रूल्स तोड़ता है, आपने इतने सख्त कानून बनाए, तो वहाँ की जनता के लिए भी आपके ऊपर प्रेशर बनता है कि आप उनके लिए कुछ करें, उनका रोज़गार बढ़ाएं, अपनी जीडीपी बढ़ाएं, ताकि तालिबान के अंडर तो वो लोग रह रहे हैं अफ़गानिस्तानी, लेकिन उनका भी तो राइट है कि वो एजुकेट बने, पढ़े लिखे और वहाँ भी साइंस आए और कोई टेक्नोलॉजी आए। देखिए, तालिबान रूल कोई सरकार नहीं है, कोई रिपब्लिक पार्टी नहीं है, इसे इस्लामिक लॉ नहीं कहते। ये इनके अंडर जो चलता है इन्होंने वो बना रखा और वहाँ के लोगों को इनमें जकड़ रखा है।
जब 78% लोग आज भी विलेजेस में रह रहे हैं, इससे पता लगता है कि आपने कितना ज़्यादा उन्हें जकड़ रखा है और आप उन्हें आगे बढ़ने दे रहे ही नहीं हैं। इस्लामिक लॉ सऊदी अरबिया, दुबई जैसी जगहों पर भी है, लेकिन वो जैसी कंट्रीज़ हैं और जैसे वो डेवलप्ड हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इस्लामिक लॉ और जो इस्लामिक लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। बट अफ़गानिस्तान को देख के ऐसी कोई भी वाइब नहीं आती है कि लगे कि ये इस्लामिक लॉ से चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह एक तरीके से दिखाया जाता है कि वहाँ पर अत्याचार इतने ज़्यादा हो रहे हैं, आम नागरिकों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इनके लीडरों का जो मन होता है वो करते हैं ये। इनके कानून कोई तोड़े तो ये उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, पर ये अपने लीडरों के खिलाफ कभी एक्शन नहीं लेते। वुमेन राइट्स अफ़गानिस्तान में ऐसे हैं जैसे कि आज से हम 500 साल पीछे जी रहे हों।